हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रतिमा सिंह। वेलकम टू आवर चैनल कैफे स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के विकास का इतिहास तथा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के विकास का इतिहास। सबसे पहला है एबेकस यानी गिनतारा। यह सबसे पहला कंप्यूटर था जो कि अस्तित्व में आया। यह सबसे पहला और सरल यंत्र था। इसका प्रयोग गणना अर्थात जोड़ने घटाने में किया जाता था। यह एक लकड़ी का ढांचा होता था जिसमें कुछ गोलियां होती थी जिसकी सहायता से गणनाएं की जाती थी। यानी आपको चित्र में दिख रहा है, यह एक लकड़ी का ढांचा होता था जिसमें कुछ गोलियों की मदद से गणनाएं की जाती थी। अगला है नेपियर्स बोन। जॉन नेपियर ने सन 1617 में नेपियर्स बोन का आविष्कार किया। यह जानवरों की हड्डियों से बना था, इसलिए इसे नेपियर्स बोन कहते थे। इसकी सहायता से गुणा करने की क्रिया अत्यंत शीघ्रतापूर्वक की जा सकती थी। यानी इससे गुणा करने की क्रिया अत्यंत शीघ्रतापूर्वक हो जाती थी और एबेकस से जोड़ने और घटाने की क्रिया। अगला स्लाइड रूल। सन 1620 में जर्मनी के गणितज्ञ विलियम ऑर्ट्रेट ने स्लाइड रूल का आविष्कार किया। यह लघुगणक की विधि के आधार पर सरलता से गणना कर सकता था। अगला है पास्कल का गणना यंत्र। इसे ब्लेज पास्कल ने सन 1642 में बनाया था। इसे पास्कल का कैलकुलेटर भी कहा जाता था। इस मशीन का प्रयोग संख्याओं को जोड़ने तथा घटाने में किया जाता था। अगला है लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर। जर्मन गणितज्ञ लेबनिज ने सन 1671 में पास्कल के कैलकुलेटर में कई सुधार करके एक ऐसी जटिल मशीन का निर्माण किया जो जोड़ने तथा घटाने के अलावा गुणा भाग करने में भी समर्थ था। यानी लेबनिज ने क्या किया, पास्कल के कैलकुलेटर में कई सुधार करके जो उन्होंने बनाया था जिससे जोड़ा और घटाया जा सकता था, उसमें कई सुधार करके इन्होंने अपना एक नया कैलकुलेटर बनाया जो गुणा भाग भी कर सकता था। अगला है बैबेज का डिफरेंस इंजन। इसका आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था, जिन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। यानी चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। यह एक ऐसा यंत्र था जो विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक तुल्यतापूर्वक ज्ञात कर सकता था। अगला है पंच कार्ड। डॉक्टर हरमन हुलेरिथ ने इस मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन की सहायता से जनगणना का कार्य आसान हो गया। इसमें इनपुट डालने के लिए एक पंच कार्ड का उपयोग किया गया जिसमें कुछ छिद्र होते थे और इन छिद्रों को गिनने का काम यह मशीन करता था, जिसकी सहायता से जनगणना का कार्य आसान हुआ। प्रारंभिक कंप्यूटर। सन 1930 के दशक तक बनाई गई सभी कैलकुलेटिंग मशीनें मूल रूप से यांत्रिक हुआ करती थी। यानी जितनी भी मशीनें बनाई गई, जितने भी कंप्यूटर्स बनाए गए वो यांत्रिक हुआ करते थे। उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगे नहीं होते थे। सन 1943 में मार्क प्रथम नामक पहला विद्युतीय कंप्यूटर अस्तित्व में आया। यानी मार्क प्रथम एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स यूज किए गए। इससे पहले के जितने भी कंप्यूटर्स थे वह यांत्रिक थे। मार्क प्रथम के समय के आसपास ही कुछ और कंप्यूटर अस्तित्व में आए थे जिन्हें प्रारंभिक कंप्यूटर माना जाता है। उन्हें हम देखेंगे। पहला एटम्स ऑफ वेरी जो सन 1942 में आया। अगला है एनियक जो 1946 में अस्तित्व में आया। अगला है एडसैक जो कि 1949 के आसपास आया।
अगला है एडवैक, जो कि सन 1950 के आसपास भारत में आया। अगला है लियो, जो 1951 में अस्तित्व में आया। अगला है यूनिवैक प्रथम, जो 1951 में अस्तित्व में आया। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की सबसे मुख्य विशेषता यह थी कि उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत सन 1940 से 1955 के बीच हुई। इनमें इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, जो कि आपको चित्र में दिख रहा है। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषताएं। इनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिनकी वजह से ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे। ये आकार में काफी बड़े थे और इसमें बिजली की खपत भी बहुत अधिक होती थी। इनकी गति बहुत धीमी थी और इनकी संचय करने की क्षमता भी बहुत कम थी। अगला है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज होता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब और सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स का यूज होता था। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टरों ने ले ली। सन 1940 से 1956 में ट्रांजिस्टरों का आविष्कार हुआ। जब अमेरिका में ट्रांजिस्टरों का आविष्कार हुआ तो नए कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर लगने लगे। अब नए कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टरों ने ले ली। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषताएं देखेंगे। आकार, वजन, कीमत, हर तरह से ये कंप्यूटर पहली पीढ़ी से अच्छे थे। ये विश्वसनीय थे और सही परिणाम दिखाते थे। इसमें असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग होता था। अगला है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रयोग किया गया। सन 1965 से 1971 में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रयोग किया गया। आईसी या चिप द्वारा निर्मित कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए। इनकी विशेषताएं देखेंगे। ट्रांजिस्टरों की जगह चिप या आईसी ने ले ली। कंप्यूटर का आकार और वजन पहले वाले से कम था। प्रोटॉन, कोबोल, बेसिक आदि कंप्यूटर भाषाएं भी इन कंप्यूटरों में प्रयोग की जा सकती थी। अगला है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की विशेषता थी कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। यानी इस टाइम जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। सन 1971 के बाद बने कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में सिलिकॉन चिप की जगह माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। यानी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषताएं देखेंगे। इन कंप्यूटरों का आकार पहले से कहीं कम हो गया। कंप्यूटरों की कार्य क्षमता पहले से बहुत बढ़ गई। ये विश्वसनीय तथा सही परिणाम देने वाले हैं। इन पर हाई लेवल लैंग्वेज भी इस्तेमाल की जा सकती है। अगला है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कृत्रिम बुद्धि की संकल्पना की गई। इसके कारण ये कंप्यूटर मनुष्य की भांति सोच सकेंगे और हमारी तरह तार्किक व संवेदनात्मक निर्णय ले सकेंगे। यानी हम लोग फोर्थ जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन की ओर बढ़ रहे हैं
और अब जो कंप्यूटर्स बनाए जाएंगे उसमें यह संकल्पना की जाती है कि वो कृत्रिम बुद्धि के होंगे और वो भी सोच सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।